हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का एक ऐसा प्रश्न सॉल्व कराने चल रहा हूँ ट्रिक के साथ, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर नहीं करते हो तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर लगाना है। अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हो ना तो सीख लो, क्योंकि जब आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बझाने के लिए दे देता है, तो उनको आपको सेकंडों में हल करना होता है। तो आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, मात्र आपको 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए तो सवाल क्या है, आइए पहले उसको हम पढ़ते हैं, देन इसके बाद तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 640 का 20% का 30% कितना होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक बच्चों हमने यही पढ़ा है ना कि 640 का 20% कितना होगा। यहाँ पे तो डबल परसेंटेज दी गई हैं, तो इनको कैसे हल करते हैं? अच्छा, बताओ, जब आप बोलते थे कि 640 का 20% कितना होगा तो आप का के स्थान पे क्या लिखते थे? हमें बताओ, आप का के स्थान पे क्या लिखते थे? गुणा ही करते थे ना, कि 640 गुणे 20/100, यही करते हो ना। तो सेम वही काम इसमें भी अप्लाई करना है, चाहे आपको यहाँ पे ढेर सारी परसेंटेज दे दी जाए, लेकिन काम वही करना है। तो आइए देखिए, पहले आप क्या लिखोगे? 640 आप ऐसे लिख दोगे। इसके बाद क्या कहना है? आप जानते हो कि का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुने लगा देना है, यानी कि गुणा। अब देखिए 20% दिया है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि परसेंट का मतलब बच्चों होता है 1/100। जैसे अगर दिया है 2% तो 2/100, 4% तो 4/100, 3% तो 3/100। वैसे यहाँ 20% दिया है तो 20/100, तो 20 बटा कितना हो गया आपका? यहाँ पे 100 हो गया। फिर यहाँ पे का दिया है तो फिर गुणे लगाओ, 30% तो 30/100, इतना हो गया सभी का। चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो चुका है, ए वाला जीरो इससे कैंसिल हो चुका है, ए वाला जीरो इससे कैंसिल हो चुका है। अब क्या बचा है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, 10 बचा है ना, तो हम 2 1 के 2, 2 5 10 काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब अभी हमारा 5 बचेगा तो 5 से यहाँ पे कोई संख्याएं नहीं कट रही हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हमको भाग कराना होता है। तो ध्यान देना, इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताऊँ। क्या कहना है? आइए देखिए, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, यानी कि 10 ना बच कर कुछ और शेषफल बच जाए, तो आपको क्या कहना है? जब यहाँ पे 10 बचे तो उनको काटना नहीं है। अगर इनको काट दोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो इनको काटो मत, इनको यहाँ पे रख देना और सभी का आपस में गुणा करा लो। तो देखिए 3 दूनी 6, अब 6 आ गया ना, तो 6 का गुणा आप कराओ कितने? 4 में, तो 6 चौका 24, 24 की 4, हासिल आपका 2 बचा। फिर ये 6 हुआ था ना, तो 6 6 का 36, 36 में आप 2 जोड़ोगे, आपका हो जाएगा 38। तो 38 हो गया ना, और नीचे कितना बचा है? सिर्फ 10। तो मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी भी संख्या से 10 में, किसी भी संख्या में 10 से भाग करते हो तो आपका दशमलव यहाँ पे लगा रहता है, तो वह बाएं साइड एक अंक खसक जाएगा। अगर यहाँ पे एक जीरो है, अगर 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक जाएगा, 3 जीरो रहेगा 3 अंक जाएगा, लेकिन एक जीरो है तो एक ही अंक यहाँ पे आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 38.4। ये आपका आंसर हो गया। ओके, यानी कि 640 का 20% का 30% क्या होगा? 38.4 होगा। तरीका अच्छा है ना। आइए तो दूसरे वाले प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आपका दिया गया है दूसरा प्रश्न, 520 का 15% का 30% कितना होगा? तो आप क्या करोगे? पहले 520 को लिखोगे, इसके बाद का के स्थान पे आप गुणा लगाओगे। 15% है तो मैंने भी आपको समझा दिया कि इसका मतलब होता है कि 15/100। फिर का दिया है, फिर गुणा लगाओगे। 30% यानी कि 30/100। अब काट लो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो।
अब कुछ भी नहीं कट रहा है। तो मैंने आपको बताया है ना, मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपको यहाँ पे नीचे 0 वाली संख्या यानी कि 10 के रूप में बचे तो आपको इनको काटना नहीं है। अगर आप अभी इनको काटोगे ना तो 5 तें 15, 5 बिसाह में 100, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपका बच जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए मैंने आपको तरीका समझा दिया है। आपको करना क्या है, आप आपस में गुणा करा लीजिए, या फिर एक बार सरल करना चाहती हो तो एक बार भी सरल कर सकते हो। कैसे, देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 0 हो गया। अब फिर देखिए 2 से कट रहा है ये दोनों, तो काट लेते हैं। 2 1 के 2, 0, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छक्के 12। अब देखिए 10 बच गया है, तो छेड़ना मत इसको अब, क्योंकि अभी 5 बच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो छेड़ना मत। अब आपस में गुणा करा लो। 3 त्रिक्का 9, तो 9 छक्के 54, 54 की 4, हासिल आपका 5 हो गया। फिर 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 18 5 आपका होता है 23। तो यहाँ पे हो गया कितना, 23। और नीचे आपका 10 बचा है तो एक अंक खसका देना, यानी कि 23.4। ये आपका आंसर हो गया। तो जो अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का प्रश्न आपको ट्रिक के साथ सिखाने के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।